हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो एक मास्टर वीडियो होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में जीएसटी की सारी लिमिट और वो लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको किन किन चीजों का कंप्लाई करना है वो सब आपको एक ही जगह पर इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो अब आपको अलग अलग चीजें बार बार सर्च नहीं करनी है, आपको सारी लिमिट एक जगह मिल जाएगी जिससे आप फ्यूचर पेनाल्टीज या फिर किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, जीएसटी की कोई भी लिमिट है ना, वो लिंक होती है एग्रीगेट टर्नओवर से। पूरा जीएसटी का एक्ट आप जहां जहां पढ़ोगे, जीएसटी का लॉ, वहां पर आपको मिलेगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है सर टीईई, मतलब टैक्सेबल सप्लाई, वो सेल, वो सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई और एक्सपोर्ट की सप्लाई, प्लस इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन। जीएसटी की जो भी लिमिट होती है ना सर, वो पैन वाइज होती है। एक पर्सन अगर 4 स्टेट में सप्लाई कर रहा है तो चारों का टर्नओवर ऐड किया जाएगा। कौन कौन सा? फिर से टीईई, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्ट। जैसे एग्जांपल, कोई पर्सन है, उसका यूपी में टर्नओवर 3.2 है और दिल्ली का है 2.1। तो जब जीएसटी के लिए टर्नओवर की लिमिट देखी जाएगी तो वो पैन वाइज देखी जाएगी, स्टेट वाइज नहीं। तो इसको आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है सर? 5.30 सीआर। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो उस स्टेट में आप कंप्लाई नहीं करोगे और दूसरे में करोगे, ऐसा नहीं है। जब भी लिमिट देखेंगे सर, टर्नओवर की लिमिट देखेंगे तो टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे और जिस जिस स्टेट में बिजनेस है उसका भी टर्नओवर आपस में ऐड करेंगे। फिर हमारा निकलेगा एग्रीगेट टर्नओवर और यही डिसाइड करेगा कि हमारे ऊपर क्या कंप्लायंस एप्लीकेबल है और कौन से नहीं है। पहला सबसे बेसिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों को लगता है कि 40 लाख से ऊपर लेना पड़ेगा, बट 40 लाख की लिमिट जो है वो यूनिवर्सल लिमिट नहीं है, सबके लिए नहीं है। ये एक कंडीशनल लिमिट है जो हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहले समझिए, अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और नॉर्मल स्टेट्स में हैं तो फिर भाई तब लिमिट आपकी होती है 40 लाख। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड स्टेट्स में हैं, भले ही आप गुड्स की ही सप्लाई कर रहे हैं, आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख। अब ये स्पेसिफाइड स्टेट्स कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट अभी आगे आएगी, और इसके अलावा जितने स्टेट हैं वो है नॉर्मल स्टेट। आप गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड करते हैं सर, तो फिर तो आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख, चाहे आप कहीं पर भी हो। और अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में आपकी लिमिट है 10 लाख, अदरवाइज 20 लाख है। ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट। लेकिन एक सेक्शन 24 है, वहां पर कुछ ऐसे एसएससीज हैं, कुछ ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनके ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब उनको पहले जीएसटी लेना है और बाद में बिजनेस स्टार्ट करना है। वो बिना जीएसटी के बिजनेस कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जीरो लिमिट है उनकी। उनको जीएसटी लेना ही लेना है कंपलसरी। वो भी अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो 40 लाख गुड्स की जो लिमिट है वो लिमिट ये है, एक तो आप स्पेसिफाइड स्टेट्स में नहीं होने चाहिए, नॉर्मल स्टेट में होने चाहिए। तो स्पेसिफाइड की लिस्ट को सर कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। अगर आप यहां पर हैं तो सर आपके लिए लिमिट है 20 लाख गुड्स की। इसके अलावा और कहीं पर भी है तो फिर आपकी 40 लाख लिमिट हो जाती है। आपके ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए और आप इन स्टेट्स के नहीं होने चाहिए। उसके अलावा भी देखिए, आइसक्रीम और एडिबल आइस के लिए, पान मसाला, टोबैको और मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, इनके ऊपर भी ये जो लिमिट है 40 लाख, ये एप्लीकेबल नहीं होती है। इनके ऊपर भी बहुत सी चीजें, मतलब इनको भी कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सेक्शन 24 की जो लिस्ट है उसमें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। एक तो होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कहीं पर एग्जीबिशन लग गया, प्रदर्शनी लग गई, अब आपको उस स्टेट्स में जाना है एग्जीबिशन में ज्वेलरी बेचने। अब आपके लिए बड़ी टेंशन है। अब आपको गोवा में एग्जीबिशन है, आपको गोवा में जाना है अपनी पेंटिंग लेकर, ज्वेलरी लेकर। अब वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन तो है नहीं। अब आप यहां से सप्लाई दिखाओगे तो इंटर स्टेट हो गया और वो फिट भी नहीं बैठेगा, बिकॉज आप तो वहां जाके बेचोगे ना। तो अब वहां पर आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन लोगे। जब तक आप रजिस्ट्रेशन लोगे, सारी चीजें होंगी, तब तक तो एग्जीबिशन आके चला जाएगा और पता नहीं एग्जीबिशन में सेल हो ना हो।
फिर आप कैंसिलेशन के लिए घूमोगे। तो इन सब टेंशन से बचने के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है जो कुछ दिनों का होता है। जिस भी स्टेट में आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो अगर लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में एज अ रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह नॉन रेसिडेंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं एनआरटीपी, उनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप टीडीएस और टीसीएस वगैरह किसी का काट के जमा कर रहे हैं जीएसटी वाला, तो भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। उसी तरह अगर आप एजेंट है, ओआईडीएआर इंटरनेट की सर्विसेज आप दे रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, ई कॉमर्स वाले हो, तो भाई आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको जीएसटी लेना ही लेना है। लेकिन हाँ, अभी एक चेंज हुआ है कि ई कॉमर्स वाले चाहें तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी वो क्या कर सकते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये चेंज हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो दूसरे स्टेट में तो भी आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये तो हो गया कि भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है और कब नहीं लेना है। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल स्कीम, एक कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम के बड़े फायदे होते हैं, टैक्स रेट बहुत कम होता है, रिटर्न 3 महीने में एक बार जाता है ना, और रेट भी 1%, 5%, 6%। तो छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम होती है। बट वो छोटा टैक्स पेयर बोलेंगे किसको, तो उसकी अपनी लिमिट है। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं बस 1.5 सीआर तक। बस आप अगर गुड्स हैं सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जाओगे 1.5 सीआर तक। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड स्टेट्स में हैं, जो भी हमने देखा है, तो ये लिमिट हो जाती है आधी, वो हो जाती है 75 लाख। और पहले जो कॉम्पोजिशन स्कीम थी वो सिर्फ गुड्स के लिए थी, अब इसको सर्विस के लिए भी बाद में एक्सटेंड किया गया। तो लेकिन लिमिट कितनी रखी गई है सर, 50 लाख। तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं और कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं तो लिमिट है सिर्फ टर्नओवर की 50 लाख। और नॉर्मली अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, ई कॉमर्स वाले हो आप, या आइसक्रीम वगैरह, टोबैको, पान मसाला, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हो, आपको रेगुलर स्कीम में ही रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कॉम्पोजिशन स्कीम। अब अगर आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम में। और नॉर्मल स्कीम में भी हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, QRMP, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, मंथली पेमेंट। अब इसमें ये कहा जाता है कि भाई आपको रिटर्न फाइल करने के लिए हम छूट दे देंगे, आपको 3 महीने में एक बार फाइल करना है, 1B और 3B भी। बस हाँ, आप अपनी लाइबिलिटी जो भी बन रही है आईटीसी को हटाने के बाद, वो आप मंथली पे करते रहो और आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है। तो उसकी लिमिट भी यहाँ पर डिफाइन है कि ये जो ऑप्शन है आपके पास क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का, रेगुलर में रहते हुए भी आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसकी लिमिट है सर 5 करोड़। 5 करोड़ उससे नीचे है तो आपके पास QRMP स्कीम का ऑप्शन है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर तो आपको मंथली फाइलिंग ही करनी पड़ेगी। तो QRMP स्कीम की जो लिमिट है वो है 5 करोड़। अच्छा सर, फिर आ जाते हैं सर जीएसटी का एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट। देखिए, अगर आप कॉम्पोजिशन में हैं तब तो आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना है, कोई लिमिट नहीं है। टर्नओवर अगर 0 भी है तो भी आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना है। रेगुलर वालों के लिए एक एग्जाम्पशन है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है आपको जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करना है। कोई करना चाहे तो करे, ऑप्शनल वो कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आपको सिर्फ जीएसटीआर 9 की ही रिक्वायरमेंट है। 9C जो जीएसटी ऑडिट होता है वो कब सर एप्लीकेबल होगा, जब टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो पहले जीएसटीआर 9C एक प्रॉपर ऑडिट था जो सीए और सीएमए करते थे, पर उसको रिमूव कर दिया। अभी जीएसटीआर 9C है, सारा फॉर्म बिल्कुल वैसा ही है, बट अभी सेल्फ सर्टिफाई हो गया है। अब क्लाइंट खुद फाइल कर सकता है, मतलब सर्टिफाई कर सकता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है कि प्रोफेशनल भी फाइल करने में गलती कर देते हैं, तो क्लाइंट खुद से क्या ही फाइल कर पाएगा। बट हाँ, सर्टिफाई अब वो खुद करेगा। तो जीएसटीआर 9C लोगों को लगता है कि जीएसटी ऑडिट खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आप फाइल आपको करना ही करना है, बट अभी सेल्फ सर्टिफाई हो गया है। हाँ, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, आईएसडी हैं, एनआरटीपी हैं, टीडीएस टीसीएस वाले हैं, तो फिर आप इससे एग्जेम्प्ट हो। ये रेगुलर में जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए है एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट की लिमिट। अच्छा, ठीक है सर। ई इनवॉइसिंग कब करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया, सर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। और सर कब चला गया, लास्ट ईयर में? जी नहीं,
फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 17-18 17-18 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के आज तक जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं उनमें किसी में भी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गया है आपको ई इनवॉइसिंग करनी है। और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर गया तो फिर आपके लिए एक लिमिट हो जाती है कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर IRP पोर्टल पर रिपोर्ट करना है, मतलब ई इनवॉइसिंग बनाना ही बनाना है। वैसे तो देखिए अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया तो फिर आप बिना ई इनवॉइसिंग के किसी को इनवॉइस दोगे तो वो इनवॉइस इनवैलिड हो जाता है। बट फिर भी कुछ लोग दे देते हैं कि चलो बाद में जनरेट कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, एक काम करते हैं कल कर लेंगे, एक हफ्ते बाद कर लेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता था, टल जाता है। फिर कस्टमर खड़ा हुआ है, फटाक से टैली से बिल बनाया और दे दिया, इनवॉइसिंग कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ऐसे टल जाती हैं चीजें। और ऐसा बहुत हो रहा था कि लोग कई कई महीनों के बाद भी रिपोर्ट करते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसको रोकना पड़ेगा। 10 करोड़ की लिमिट जैसे ही ऊपर जाएगी, अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन है 30 डेज का। 30 डेज के बाद चाहोगे भी तो भी आप इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि IRP पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये है इनवॉइसिंग की लिमिट। अब आ जाते हैं HSN। यहां पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि 5 करोड़ तक HSN हमें देना ही नहीं है। ऐसा नहीं है सर। HSN आपको चाहे आपका टर्नओवर 1 रुपए हो या 1 लाख हो, आपको HSN तो रिपोर्ट करना ही करना है। बट हाँ, डिजिट चेंज हो जाते हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको HSN SSC कोड देना है, बट हाँ 4 डिजिट वाला। और 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर 6 डिजिट वाला। बस ये डिफरेंस है। और सीधा इनवॉइस जो टैक्स पेयर होते हैं, तो अगर आपके ऊपर भाई 5 करोड़ से ऊपर चला गया तो आपको इनवॉइसिंग करनी है। इनवॉइसिंग 6 डिजिट का HSN ही एक्सेप्ट करता है, 4 डिजिट वाला करता ही नहीं है। तो 5 करोड़ से ऊपर 2 चीजें हो जाती हैं सर, पर बाकी 3 चीजें सर हो जाती हैं। एक तो आपको ऑडिट करवाना है, ई इनवॉइसिंग करनी है, और HSN 6 डिजिट वाला करना है। और जो हाई रिस्क वाले गुड्स होते हैं वहां पर तो 8 डिजिट का HSN आपको देना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। तो HSN को ना आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। वैसे तो अब तो पोर्टल क्या करता है, फाइल ही नहीं करने देता है। पहले तो लोग क्या करते थे, जब फाइल करने देता था कि फाइल कर देते थे, सर उसकी पेनाल्टी बाद में आएगी ही आएगी, क्योंकि HSN की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। ठीक हो गया सर। एक और लिमिट जिसको मुझे लगता है कि लगभग हर दूसरा टैक्स पेयर इग्नोर कर देता है, उनको पता ही नहीं होता है, वो ये है भैया कि इफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एक्सिजेंट या फिर जीरो रेटेड एक्सीड्स 50 लाख इन अ मंथ नॉट ईयर, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई एक महीने में 50 लाख को क्रॉस कर रही है तो आप अपनी पूरी की पूरी लाइबिलिटी GST की वो ITC से एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको 1% कैश पेमेंट करना पड़ेगा, भले ही आपकी GSTR 2B में पूरा ITC है, पूरा ITC है, लेकिन तब भी आप पूरा सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 1% तो कैश में देना ही देना है। ज्यादा जितना हो जाए वो ठीक है, बट मिनिमम 1% आपको पे करना ही करना है, वरना भैया कल को नोटिस इसकी भी आ जाएगी, फिर इंटरेस्ट और पेनाल्टी के साथ, और नोटिस आ रही है। इस चीज को ध्यान रखिए सर। उसी तरह ITC 04 का जो फॉर्म होता है उसमें भी लिमिट है 5 करोड़ की। अब वो 5 करोड़ की लिमिट सर क्या है, अगर 5 करोड़ तक है तो आपको ITC 04 एनुअली फाइल करना होता है, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर ITC 04 का फॉर्म आपको हाफ ईयरली फाइल करना होता है। ये जो गुड्स हम लोग भेजते हैं ना जॉब वर्कर के लिए, उसके केस में ये यूज होता है। तो 5 करोड़ तक है तो आपको क्या करना है, एनुअली फाइल करना है। 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 मंथ में आपको इसको फाइल करना है, हाफ ईयरली फाइल करना है। तो ये भी सारी चीजें होती हैं। तो ये है GST की वो इंपॉर्टेंट डेडलाइन कह सकते हो, या आप इसको टर्नओवर की लिमिट कह सकते हो, कि किस टर्नओवर को क्रॉस करने के बाद हमारे ऊपर क्या क्या कंप्लायंस के बर्डन आते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।